नमस्कार, मैं कुशाग्र बोरा सीनियर्स एन्क्लेव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम उपन्यास का पठन कर रहे हैं, उपन्यास रिटर्न टिकट। आज हम आगे का चैप्टर लेते हैं, पढ़े लिखों के हाल अहवाल। आप जानते ही हैं कि ये उपन्यास एक प्रवास वर्णन पर आधारित है, जिसमें हमारा हीरो शगुन सर्वाणी अपनी कंपनी के लोगों के साथ अपनी शिपिंग कंपनी के पहले ही जहाज के उद्घाटन के बाद मॉरिशस के लिए रवाना होता है। मॉरिशस पहुंचता है, मिनिस्टर से उसकी मुलाकात होती है। यहाँ तक तो आपने सुना। मिनिस्ट्री से बाहर आने के बाद क्या होता है, आगे देखिए। ये चैप्टर है पढ़े लिखों के हाल अहवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम 6 बजे सब होटल की लॉन पर इकट्ठे हुए और शगुन को पोर्ट लुई बंदरगाह का हालचाल सुनाया। शगुन ने सबको जहां घूमने जाना हो जाने को कहा और स्वयं होटल से किराए पर ली हुई कार में बैठ गया। ड्राइवर से कहा, किसी अच्छे बीच पर चलो। सर, यहाँ से 20 किलोमीटर पर टर्टल बे है, वहाँ जाना पसंद करेंगे? टर्टल यानी कछुआ। क्या वहाँ कछुए हैं? हाँ सर, बहुत बड़े और हमारी कमर तक ऊंचे। चलो फिर, शगुन ने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। चलती कार से शगुन ने आसपास देखा तो उसे लगा रास्ता थोड़ा संकरा है, जिस पर से 2 कारों का एक साथ चलना किसी चैलेंज से कम नहीं था। उसने ड्राइवर से पूछा, यहाँ सड़क तंग क्यों है? ये सिर्फ यहाँ पर है या पूरे मॉरिशस में ऐसी ही है? सर, हमारे यहाँ छोटी छोटी नावों में घूमना फिरना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। पोर्ट लुई बंदरगाह के आसपास में चौड़ी सड़क है। तुम हिंदी अच्छी बोल लेते हो। हाँ सर, मैं पटना यूनिवर्सिटी से साहित्य में बीए किया है। मॉरिशस के ज़्यादातर लोग कॉलेज पढ़ने भारत ही जाते हैं। कभी सड़क तो कभी शगुन की ओर देखते हुए ड्राइवर बोला। तुम तो पढ़े लिखे हो और ड्राइवरी? सर, साहित्य को आजकल पूछता कौन है। चालू कहानियों के पैसे मिलते हैं, मगर साहित्यिक किताबों के पन्नों पर लोग जिपे खाते हैं। ये जिपे यानी जैसे हमारे यहाँ वड़ा पाव होता है, पाव के अंदर बीच में वड़ा डाल करके जो खाया जाता है, उसे वहाँ लोग पाव के बीच में मछली डालकर खाते हैं, उसे जीपे कहते हैं। इसके पन्नों पर जीपे खाते हैं और फिर फेंक देते हैं। ड्राइवर ने अपनी बड़ास निकाली। इसका कारण बता सकते हो? आप सरीखे गुणीजन को बताने में कोई हर्ज नहीं सर, वरना भैंस के आगे बीन बजाने से तो बजाने वाले का गला सूज जाता है, पर भैंस पर कोई असर नहीं पड़ता। शगुन ने कोट की जेब से लंबा चौड़ा सिगरेट पैक निकाला। उसमें से एक लंबी सी सिगरेट निकाली, होठों के बीच रखकर खूबसूरत दिखने वाले लाइटर से सुलगाई और हल्के कश के धुएं के साथ ही उसने मुंह से शब्द निकाले। हाँ, तो क्या कारण है? साहित्य जिंदगी की सच्चाइयों से आमना सामना करवाता है और
लोग नाम का प्राणी सच्चाई से भागता फिरता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होने की ललक सपने दिखा दिखा कर कृति के कर्ता की जेब तो भरती है, मगर लोगों की जेब और जिंदगी खाली ही रहते हैं। एक छोटा सा मोड़ लेकर ड्राइवर ने कार रोक दी। बोला, सर, दिस इज टर्टल बे। अरे, तुम तो अंग्रेजी भी बोल लेते हो? शगुन ने साश्चर्य पूछा। सर, मैंने किसी भाषा विशेष के साहित्य में नहीं, बल्कि साहित्य विधा में बीए किया है। इसमें संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तथा अन्य भाषाएं शामिल हैं। शगुन मुस्कुराते हुए कार से बाहर आया, आसपास नज़र दौड़ाई। थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा उजाला था। कहीं कछुए नहीं दिखे तो उसने ड्राइवर से पूछा, तुम तो कहते थे यहाँ बड़े बड़े कछुए हैं। सर, वो सिर्फ दिन में धूप सेंकने ही पानी से बाहर आते हैं, शाम ढलते ही वापस पानी में सरक जाते हैं। सुरमई शाम किसे कहते हैं, इसका एहसास महसूस कर रहा था बीच पर टहलते टहलते शगुन। बीच के किनारे बार और रेस्टोरेंट की कतार सी लगी थी। कहीं हिंदी फिल्मी गाने बज रहे थे तो कहीं क्रियोल, वहाँ की लोकल लैंग्वेज, और फ्रेंच धुनें। एक अजीब तरह का शोर था। इन सबसे दूर बीच की रेत पर उसे एक टिमटिमाती लाइट दिखी। नज़दीक जाकर देखा तो वो एक झुग्गी थी जिसके बाहर 2-4 टेबल कुर्सी छितरे पड़े थे। न जाने उसे क्या सूझी कि वो एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी एक 10-12 साल की लड़की उसके पास कूल्हे लटकाती मटकाती आई और बोली, कहिए साहब, क्या लाऊं? शगुन ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और उसको पूछा, बेटा, तेरा नाम क्या है? पूरे शरीर को लहराते अंगड़ाई लेते हुए वो बोली, राधा। क्या लाएगी? शगुन ने पूछा। हमारे पास सब है, दारू है, बिस्की है, देसी है, विदेशी है और खाना भी है। उसने अपने दोनों हाथ नृत्य मुद्राओं में उछालते हुए पूरा मेनू सुना दिया। शगुन को इस बच्ची के पास शराब मंगवाना कुछ ठीक नहीं लगा। उसने पूछा, तेरे बापू या भाई को भेज दे। भाई तो जहाज में काम पे गया है, वो वहाँ मातलू, मातलू यानी, ये मातलू शब्द फ्रेंच में है। इसका अर्थ होता है नाखुदा, नाविक। या जिसे कहें नाव को, जो नाव का खिवैया। बाबा हैं, उनको बुलाती हूँ, कहकर राधा वापस मुड़कर नाटती मटकती लहराती झुग्गी में चली गई। शगुन ने समुद्र की ओर देखा। हल्की तरंग जैसी मौजें, अलग ही तरह का घूघरव कानों में भर रही थी। नमस्ते सर जी। शगुन ने आवाज़ की दिशा में देखा। एक अधेड़ उम्र आदमी कंधे पे अंगोछा डाले खड़ा था। कहिए सरकार, वो बोला। आपकी क्या सेवा करूं? शगुन ने पूछा। चिवा श्रीगल है? उसकी मान्यता के विपरीत जवाब मिला, है। हमारे पास जॉनी वॉकर, ब्लैक लेबल, प्लेटिनम लेबल भी है। अच्छा, और ब्लू लेबल? जी सर, वो भी है। वैसे उसे पीने वाले 2-3 महीने में
एक आध ही आवे है, बहुत महंगी है ना, लेकिन हम एक ठो बोतल ला रखे हैं। वो कहत है ना, न जाने किस रूप में नगद नारायण मिल जाए। शगुन ने कहा, ब्लू लेबल महंगी तो है, हाँ, लेकिन उसकी एक खासियत है कि उससे नशा नहीं होता और तुमुल विचारों से घिरे दिमाग को एकदम शांत कर देती है और बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो उसी का एक बड़ा पैग ले आओ। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? नीबू। नीबू? चौंकते हुए शगुन बोला, नींबू ज़्यादा खाता था क्या बचपन में? नींबू नहीं, नीबू। नीबू, नीबू। वो साहब, हमरा जन्म का पहले हमरा माई बाबा का निभता नहीं था। हम जन्म का बाद दोनों में निभना चालू हुआ, तो मेरा नाम नीबू रखा। इतना बोलकर वो चला गया। थोड़ी देर में राधा एक प्लेट लेके एक 5 साल की लड़की के साथ आई, जिसने सोडा बोतल पकड़ रखी थी। ये मेरी छोटी बहन है। शगुन ने उस छोटी बच्ची से पूछा, तेरा नाम क्या है? पप्पी। सोडा बोतल टेबल पर रखते हुए वो बोली। पप्पी? शगुन का माथा ठनका। उसने सोचा, आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? पहले राधा, फिर राधा, फिर राधा, यहाँ भी राधा, मुंबई एयरपोर्ट पर नीबू और अब ये पप्पी। कहीं ये नियति का कोई इशारा तो नहीं? सारे नाम मेरे स्कूली साथियों की याद दिलाते हैं। शगुन ने झट से अपने मन को मोड़कर बच्ची से पूछा, गुड़िया, पप्पी का मतलब मालूम है? हाँ। अपने दोनों नन्हे हाथ अपनी छाती पर रखते हुए उसने कहा, पप्पी यानी मैं। इसी नोट के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। कल फिर दूसरे एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।